नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अब बात करते हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की। दरअसल आम आदमी पार्टी वो अजगर है जो धीरे धीरे कांग्रेस को निगलता जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के जो आला कमान है, यानी कि हम सीधे सीधे कहें तो राहुल गांधी एंड कंपनी, उसको ये बात समझ नहीं आ रही है कि आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जो उनके साथ गलबैया करने की कोशिश कर रही है, उसके पीछे की साजिश आखिर क्या है। उसके पीछे की जो साजिश है, वो सबसे बड़ी साजिश ये है, अगर आप आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटेजी देखें और यात्रा देखें तो आपको ये बात समझ आएगी कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को दिल्ली के अंदर किस तरीके से निगल लिया। दिल्ली के अंदर जो कांग्रेस 15 साल राज कर चुकी थी, उस कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने ऐसा निगला कि आज उसी कांग्रेस के पास अपने कैंडिडेट भी नहीं है, जिन्हें खड़ा करने के लिए वो नए चेहरों को आगे कर सके। तो बड़ी बात थी कि कांग्रेस ने जिस तरीके से यहाँ पर अपनी जो जमीन है वो गंवाई आम आदमी पार्टी के हाथों, तो वहीं आम आदमी पार्टी से चाहिए था कि कांग्रेस को दूरी बनानी थी, लेकिन कांग्रेस इस बात को समझ नहीं पा रही है। दरअसल कल की जो पार्टी है, बहुत छोटी सी पार्टी आम आदमी पार्टी, वो कांग्रेस के सहारे, यानी कि कांग्रेस का जो मैजिक है 60 साल का, कांग्रेस के सहारे अपनी नैया को भंवर में ले जाकर किनारों तक लेकर जाने की फिराक में है। और इस आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल की इस साजिश और इस सोच को कांग्रेस पार्टी की जो आला कमान है वो समझ ही नहीं पा रही है। हम आपको इसमें बहुत बड़ी बात ये बताने जा रहे हैं कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को दिल्ली के अंदर सफाया किया, फिर दिल्ली के अंदर जब वो दिल्ली से बाहर लड़ने गई, तो जहां पर भी अगर आम आदमी पार्टी लड़ी चुनाव, वहां पर बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से पिटकर वापस लौटी। हालात ये रहे कि भारतीय जनता पार्टी के सामने आम आदमी पार्टी को इतना भी वोट नहीं मिला जितना कि नोटा को पड़ता है, यानी कि हर जगह पर नोटा से भी कम वोट आम आदमी पार्टी को पड़ा। और आम आदमी पार्टी के जो सर्वे सर्वाए अरविंद केजरीवाल, वो ये बात समझ गए थे कि अगर वो अकेले दम पे भारतीय जनता पार्टी से लड़ते हैं तो शायद उन्हें जमीन नहीं मिलेगी पांव रखने के लिए। इसके लिए उन्होंने एक बड़ी सोच विस्तारित की, और उस बड़ी सोच में उन्होंने बिल्कुल एक अच्छा जो एक घाघ राजनीति का जो नमूना था उसको पेश किया। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को डरा धमकाकर कांग्रेस को इंडिया गठबंधन के नाम पर अपने साथ मिला लिया। अब दिल्ली के अंदर उन्होंने, दिल्ली में उसे पता है कि कांग्रेस नहीं जीतेगी, और दिल्ली में यह भी ऐलान कर दिया अरविंद केजरीवाल ने कि हम 2024 का चुनाव नहीं जीत रहे हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल ने सीधे सीधे हार मान ली दिल्ली के अंदर, कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है लोकसभा चुनावों के अंदर, और लोकसभा चुनावों में बीजेपी को बहुत अच्छा वोट मिलने वाला है। और इससे पहले ही जो अरविंद केजरीवाल थे उन्होंने सरेंडर कर दिया। विधानसभा के अंदर जो सत्र में बोलते हुए उन्होंने कहा कि हम 2029 में मुकाबला करेंगे, 2024 में हम नहीं करने जा रहे। लेकिन राहुल गांधी इस बात को नहीं समझते हैं। राहुल गांधी यात्राओं में भारत जोड़ो यात्रा करना पसंद करते हैं। पार्टी बेशक पार्टी तोड़ो रहे, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा करेंगे, लेकिन पार्टी के लिए कुछ करेंगे नहीं, कोई सोच नहीं बनाते हैं। बड़ी बात अपने आप में। अब हम आगे बढ़ते हैं इससे, कि अरविंद केजरीवाल ने जब ये समझ लिया कि अकेले दम पर किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को टक्कर नहीं दी जा सकती, तो उन्होंने कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस का एक बड़ा जनाधार है, कहीं पर भी कांग्रेस रही हो, कांग्रेस हमेशा उठ के खड़ी हुई है। ये कांग्रेस की नीति रही है। कांग्रेस का एक बड़ा बड़ा सोच है, उनकी एक विचारधारा है जो बार बार जमीन पे आती है और बार बार ऊपर आती है।
आपने देखा होगा कि जिस वक्त नरसिम्हा राव ने राव का टाइम आया, फिर वो बदला, और बाद में जब सोनिया गांधी वाला टाइम है, उसके बाद 15 साल कांग्रेस ने शासन किया। लेकिन जब वो गिरी तो उसकी कमान, कांग्रेस की कमान बजाय सोनिया गांधी के, राहुल गांधी के हाथ में आ गई थी। जो राहुल गांधी हर वक्त नौसिखियों वाली बातें करते हैं, नौसिखियों की सोच है उनकी। अब इससे आगे जब अरविंद केजरीवाल जैसा घाघ नेता हो, उसने जब सोचा कि आम आदमी पार्टी, अभी फिलहाल के जो 3 राज्यों के जो चुनाव थे उनमें भी आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से पिटकर वापस लौटी है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। वहां पर अरविंद केजरीवाल अकेले दम पर चुनाव लड़ने पहुंचे थे, और जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो उन्हें नोटा से भी कम वोट पड़ा। इसका मतलब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने पूरा आकलन निकाला कि अपने दम पर किसी भी तरीके से इन इन राज्यों में पैर नहीं गड़ाए जा सकते हैं। इसके बाद उन्होंने एक सोच निकाली कि क्यों ना कांग्रेस से गलबैयां कर ली जाए, और कांग्रेस जैसी जो जो बिना सोच वाली, बिना विचारधारा वाली पार्टी है, उसको अपने साथ मिलाकर कांग्रेस को पटकनी देते हुए उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में जाकर खड़ा हुआ जाए। इसी सोच के कारण जो पूरा जो ताना बाना बुलाया गया, ये अरविंद केजरीवाल का ये था कि हरियाणा, गोवा और गुजरात में भी सीटों पर डील होगी। इसे लेकर बातचीत चल रही है। दोनों दलों में पंजाब पर सहमति नहीं बन सकी है, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कहना है कि हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे वहां पर पंजाब में। हरियाणा, गोवा और गुजरात में कांग्रेस के साथ आपके समझौते, अगर आपका समझौता होता है तो यह अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए बड़ा फायदे का सौदा होगा। क्योंकि इसकी वजह यह है कि हरियाणा में अब तक आम आदमी पार्टी का कोई खास आधार नहीं है। उसे स्थानीय चुनावों में जरूर छिटपुट सफलता मिली है, लेकिन असेंबली या फिर लोकसभा का कोई भी मेंबर आम आदमी पार्टी का वहां पर नहीं है। यही नहीं, गुजरात में भले उसने करीब आधा दर्जन विधायक जिता लिए थे, लेकिन बड़ा जनाधार कांग्रेस का ही है अभी तक। ऐसे में आम आदमी पार्टी को जो मौका मिलता है तो उसे अपने विस्तार के दिशा में बड़ी सफलता माना जाएगा। गोवा में भी आम आदमी पार्टी गठबंधन की कोशिश में है कांग्रेस के साथ, और खबर है कि चंडीगढ़ पर भी समझौता लगभग तय है। आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट खड़ा होगा जिसमें कांग्रेस की ओर से समर्थन दिया जाएगा। दिल्ली में समझौते के अनुसार कांग्रेस को 3 सीटें आम आदमी पार्टी ने दी हैं। यानी कि आप इस पूरी स्ट्रेटजी को जरा समझिए कि आम आदमी पार्टी अब अपनी थोड़ी सी स्ट्रेटजी में तब्दीली लाई है। उसको पता है कि अकेले दम पर कुछ नहीं किया जा सकता है। यानी कि जहां पर भी आम आदमी पार्टी कुछ करने की स्थिति में आएगी तो कांग्रेस को मारकर ही आएगी, और कांग्रेस को मारने के लिए कांग्रेस के साथ समझौता बहुत जरूरी है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की बहुत शातिर चाल यह है कि पहले गले मिलिए, फिर पीठ में छुरा घोंपिए। यानी कि कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपना लगभग तय है, और कांग्रेस का सफाया करने के लिए पूरे देश से, और दूसरे नंबर की पार्टी बनने के लिए पूरे देश के अंदर कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपना बेहद जरूरी है। और केजरीवाल की यही नीति है, और इसी नीति के आधार पर केजरीवाल एंड कंपनी पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी को दूसरे नंबर की पार्टी बनाने में सफल हो जाएगी। बहुत बड़ी साजिश है कांग्रेस के खिलाफ। लेकिन कांग्रेस जो बहुत पुरानी पार्टी थी, आज कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसके पास कोई सोच नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, और किसी तरीके से लड़ने की ताकत नहीं है। बहुत बड़ी बात है। सोचिए कि कांग्रेस के छाती पे पैर रखकर जो आम आदमी पार्टी दिल्ली में पहले नंबर पर आई है, वही आम आदमी पार्टी कांग्रेस की छाती पे पैर रख के पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देगी और दूसरे नंबर की पार्टी बन जाएगी। यानी कि कांग्रेस का आने वाले समय में सफाया बिल्कुल निश्चित है। अब आप सोचिए कि आखिर बड़ा राजनीति का बड़ा शातिर कौन है? अरविंद केजरीवाल। बहुत जरूरी, बहुत बड़ी बात। आप सोचिए किस तरीके से कांग्रेस का सफाया कर दिया जाएगा।
अरविंद केजरीवाल द्वारा गले मिलके कांग्रेस आम आदमी पार्टी जान चुकी है कि सामने की टक्कर में नहीं जीत पाएगी। इसलिए जब भी कभी दुश्मन भारी पड़ जाता है और सामने की टक्कर में नहीं जीत पाता है तो उसकी पीठ में छुरा घोंपा जाता है। यही कहावत चली आ रही है और यही अब चरितार्थ होगी कांग्रेस के साथ। आम आदमी पार्टी जान चुकी है कि अगर उसे देश के अंदर दूसरे नंबर पर आना है तो कांग्रेस से पहले गले मिलना होगा और फिर उसकी पीठ में छुरा घोंपना होगा और आम आदमी दूसरे नंबर पर आ जाएगी। बड़ी बात, साजिश देखिए कितनी बड़ी है, लेकिन कांग्रेस और कांग्रेस के कर्णधार इसको या तो समझ नहीं पा रहे हैं या नजरअंदाज कर रहे हैं। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।